हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो क्या हम लोग शुरुआत करें? क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? मैं तो यही हूँ। तो क्या शुरुआत करें? देखिए, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ। हम लोग देख रहे हैं एमपीजी के बारे में, मास पॉइंट ज्योमेट्री। देखना, अब हम लोग समझने की शुरुआत करते हैं। ये मास पॉइंट ज्योमेट्री जो है वो बहुत सारी थ्योरम से मिलकर बनी हुई है। एमपीजी जो है वो काफ़ी सारी थ्योरम्स को मिक्स करके बनी हुई है। तो एमपीजी वैसे अगर मैथमेटिकली ये जो सारी की सारी थ्योरम्स अगर हम लोग करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा तो टाइम लगेगा, और उसके बाद भी मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा। एमपीजी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मास पॉइंट ज्योमेट्री जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यही मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो बेसिक है वो हमें, मतलब मैथ से अगर हम लोग इसका बेसिक करें तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और फिर लास्ट में पता लगेगा कि यार ये तो 3-4 दिन हो गए पढ़ाते हुए और पता लग रहा है कि इसमें तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। दूसरी बात, क्योंकि हमें एसएससी का एग्जाम देना है तो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कैसे हम लोग उनको अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें उसको में सीखनी पड़ेंगी, ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एक अगर हम लोग नॉर्मली आसानी से अगर समझना चाहें तो क्यों ना हम लोग 3 दिन दें और लास्ट में पता लगे कि समझ में आया ही नहीं। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि समझाने का एक दूसरा तरीका जिसमें टाइम कम भी लगेगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। कौन सा? देखिए, नॉर्मल जैसे हम लोग आम चीज़ों में, जैसे डेली चीज़ों में जो काम में लेते हैं वो आपके दिमाग में पहले से चीज़ें सेट हैं, उसी से मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, मान लो एक लोहे की रोड है जिसमें इधर भी 4 सेंटीमीटर है, मुझे आप लोग ये बताइए इस साइड भी अपने पास 4 सेंटीमीटर है और इस साइड भी अपने पास 4 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है और इधर भी 4 सेंटीमीटर है। तो आप लोग मुझे बताइए ये ए पॉइंट की तरफ गिर जाएगी या बी पॉइंट की तरफ गिर जाएगी, ये बात बताइए। जो आपके दिमाग में पहले से ही चीज़ें पता है उन्हीं को काम में लेते हुए ये थ्योरम जो है एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री, उसको हम लोग समझने की शुरुआत करेंगे। नहीं तो ध्यान रखना बहुत सारी थ्योरम मिक्स होकर लगेंगी, वो हमें बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ कि जो आपके दिमाग में पहले से सेट है। मैं आपसे पूछना चाहूँ ए की तरफ गिरेगी या बी की तरफ गिरेगी, तो आपका सभी का आंसर होगा। अगर यहाँ पर आप लोग इसको अगर बैलेंस करते हो तो ना तो ए की तरफ गिरेगी और ना आपके पास बी की तरफ गिरेगी। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर ये अपने पास ऐसा हो कि टोटल मान लो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन इधर तो अगर बची अपने पास 1 सेंटीमीटर और इधर हो जाएगी अगर 7 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर बी है, इस पॉइंट पर अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो बताइए ए की तरफ गिरेगी या बी की तरफ गिरेगी। तो आप लोग तुरंत बोल दोगे कि सर ये लोहे की जो रोड है वो बी की तरफ गिर जाएगी। तो देखिए, ध्यान देना आप लोग, फिर से समझाता हूं। यहां पर ऐसा है, अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि अपने पास एक लोहे की रोड है जो 8 सेंटीमीटर लंबी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मैं आपसे पूछना चाहूँ इधर भी 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, तो कौन सी तरफ आप कहोगे कौन सी तरफ गिरेगी? तो आप लोग कहोगे सर बैलेंस रहेगी, ना तो ए की तरफ गिरेगी और ना ही बी की तरफ गिरेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक भार इस पर लटका देता हूँ, अगर वजन में इस पर लटका देता हूँ 1 kg, तो याद रखना आपके पास अब किस तरफ गिरेगी? तो आप लोग तुरंत कहोगे कि बी की तरफ गिरेगी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो वेट आपको लटकाना पड़ेगा वो भी वेट आपको लगाना पड़ेगा 1 kg। ये बात मैं आपको समझाने की
या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वेट कभी हो जाए, दोनों बराबर तो बराबर हैं, लेकिन इधर 1 kg वेट हो जाए और तो बी की तरफ गिरेगी। बैलेंस करना है तो इधर भी 1 kg वेट आपको लगाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, एक लोहे की रोड के 2 पॉइंट हैं, एक ए है एक बी है, और यहाँ पर हमें इस पर ये अपने पास मान लीजिए 7 है और ये मान लीजिए अपने पास 1 है। ये 7 है, 7 सेंटीमीटर इधर तो, और इधर है अपने पास 1 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे ए की तरफ गिरेगी। और अगर मैं ए पर एक भार लटका दूं, ए पर कितने केजी, 1 केजी, तो मुझे बताइए बी की तरफ 1 केजी लगाने से क्या बैलेंस हो पाएगी क्या? एक बार मुझे बताओ, बी की तरफ अगर 1 केजी में लगाता हूं तो क्या बैलेंस हो पाएगी क्या? ये आप लोग बताइए। 1 केजी लगाते ही अगर बी की तरफ भी मैं 1 केजी लगा रहा हूं, यहां पर भी अगर वेट लगा दिया जाए 1 केजी, तो क्या ये बैलेंस हो पाएगी क्या? आप कहोगे नहीं सर, बराबर बराबर तब तो ठीक है। याद रखना, इसको बैलेंस करने के लिए आपने को करना क्या पड़ेगा, आपने को यहाँ पर जो वेट लगाना पड़ेगा वो कितने केजी लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा 7 केजी, 7 केजी वेट लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। यानी कि कोई भी चीज बैलेंस कब होती है, कोई भी चीज बैलेंस तब हो पाएगी। अब एक चीज याद कर लो, जिसके दिमाग में से पहले से अच्छी बात है, नहीं है तो वो याद कर लो कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ये आप लोग याद रखना। दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का जो प्रोडक्ट गुणनफल है, वो अगर बराबर हुआ तो अपने आप बैलेंस होगी, अगर बराबर नहीं हुआ तो बैलेंस नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक बार सब लोग वापस से ध्यान देना। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर अपने पास वेट है, ये लेंथ A1 है, ये लेंथ अगर A है और ये लेंथ अगर B है, तो यहाँ से अपने पास वेट अगर M1 है, इस पॉइंट पर वेट अगर M1 और इस पॉइंट पर अगर वेट है M2, तो याद रखना बस एक ही पॉइंट कि इन दोनों का प्रोडक्ट M1 इंटू A ऑलवेज बराबर होगा किसके, M2 इंटू B के। M1 इंटू ए ऑलवेज बराबर होता है किसके, M2 इंटू बी के बराबर होगा। याद रखना, याद रखना और याद रखना। यहां पर M1 इंटू ए बराबर होगा किसके, M2 इंटू बी के। M1 इंटू ए बराबर होगा M2 इंटू बी के। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। यानी कि अपने पास यहाँ पर अगर वेट है, मान लो अपने पास M1 kg, यहाँ पर वेट है M2 kg, तो तुरंत मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इनको बैलेंस करने के लिए ये वाला जो वेट है वो तो यहाँ डाल दूंगा M2, और ये वाला जो वेट है वो उल्टा जाएगा, वो यहाँ पर डाल देंगे M1। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब आपको कहेगा, आप लोग कहोगे कि सर ये ऐसा क्यों करोगे आप, तो याद रखना इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। किस किस का, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो अगर मैं यहाँ से A अपॉन B निकालना चाहूँ, A और B का रेशियो अगर निकालना चाहूँ, तो वो हमेशा उल्टा जाएगा। A का रेशियो M1 अपॉन M2, या तो ऐसे समझ सकते हो या आप लोग इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो। अब दोनों को, इन दोनों को गुना ऐसा करते ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी M1 इंटू M2 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो भी M1 इंटू M2 आएगा। और यही हमें चाहिए, दोनों बराबर चाहिए, M1 इंटू M2, M1 इंटू M2 दोनों इक्वल हो गए। ऐसा करते ही जैसे ही यहाँ पर वेट इधर जाएगा और यहाँ वाला वेट इधर जब जाएगा, उल्टा अगर डाल दोगे तो हमेशा दोनों का प्रोडक्ट खुद ही बराबर हो जाएगा। या ऐसे नहीं सोचना चाहो तो ऐसे सोच लेना कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट गुणनफल बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो वेट होता है, यहाँ पर जो वेट है टोटल, जहाँ पर आप लोग बैलेंस कर रहे हो, वहाँ का वेट जो होगा वो होगा M1 प्लस M2। जहाँ पर आप लोग बैलेंस कर रहे हो वहाँ का वेट अगर देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, M1 प्लस M2। मतलब वेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये 7 है और ये 1 है, तो यहाँ पर वेट कितने केजी होगा, 8 केजी। जहाँ पर बैलेंस करते हो ये 1 केजी है, ये 1 केजी है, तो जहाँ पर बैलेंस करते हो वहाँ का जो वेट होगा वो कितने केजी होगा, 2 केजी। बस समझते चलो समझते चलो समझते चलो,
पॉइंट जो शुरुआत वाले हैं, हर चीज़ में मैं ऐसे समझाता हूँ कि धीरे धीरे आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी तक ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या है क्या नहीं है, हमें थोड़ा पता नहीं आगे क्या आएगा, समझ में कम आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। एक ही चीज़ को मैं बार बार कम से कम 3 4 5 बार बताता हूँ, अपने आप आपके दिमाग में घुसेगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा था या क्या समझाना चाह रहा था, देखिए अपने पास ऐसा है कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, ये अपने पास M1 है, ये अपने पास M2 है, या मान लो ये अपने पास यहाँ पर बैलेंस करना है, ये अपने पास 3 kg है और ये अपने पास 7 kg है, तो ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। ये अपने पास 7 है तो इस 7 को इधर लेंथ डाल देंगे, ये 3 है तो इधर वाले की लेंथ 3 इधर डाल देंगे, उल्टा जाता है। 7 गुना ये अपने पास 3 गुना ये उल्टा जाता है। उल्टा डालते ही देखो यहाँ पर अपने पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 21 और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 21 और ये दोनों बराबर है। या इसी चीज़ को मैं आपको कहना चाहूँगा, आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पूरा कॉन्सेप्ट से सही तरीके से अगर सोचना चाहो तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये 3 kg है और ये अपने पास 7 kg है। तो ए और बी का अगर रेशियो निकालना चाहो तो अगर ये वेट इधर से यहाँ से उठाकर इस साइड और यहाँ से उठाकर इस साइड नहीं ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, वो दिमाग में रख लो। इन दोनों का प्रोडक्ट 3a बराबर अपने पास 7b और यहाँ से a अपन b अगर निकालना चाहो तो वो कितना होगा अपने पास 7/3, 7:3। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए। और यहाँ पर जो वेट होगा वो 3 और 7 10 kg, इस पॉइंट पर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आसान है। यहाँ पर वेट होगा कितना 10 kg। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? सात और 3 जो भी लेंथ है उसका रेशियो है। आप लोग यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, जो नहीं 7 और 3 मानो, यहाँ पर बस इनका रेशियो है, ये 14 और 6 भी मान सकते हो, वो बात एक ही है। यहाँ पर 14 और 6, यहाँ पर इनका इंटू 42 और इनका इंटू भी 42, लेकिन वो रेशियो लेना है तो क्यों ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर लें तो ये 7 होगा और ये कितना होगा 3 होगा। तो देखिए आप लोग, अब मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन समझाने की। इसमें जो अपने पास होता है, ये देखिए सबसे पहला फर्स्ट टाइप में आपको समझाता हूं, कोशिश करना समझने की सारे लोग। यहां पर अपने पास 2 सीवियन गिवन होती हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 सीवियन गिवन होती हैं, एक ए है, दूसरा अपने पास बी है, तीसरा अपने पास सी है और चौथा अपने पास डी है। ये अपने पास सी है और ये अपने पास डी है। ऑप्शन नहीं है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। कैसे हैं मैं बताता हूँ। अगर कभी भी अपने पास 2 सीवियन, याद रखना पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि सीवियन हमें एमपीजी लगानी कब है। बात तो ये पता होना चाहिए ना क्वेश्चन में, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं कुछ लोग, और ये जब पता ही नहीं होगा कि लगानी कब है सीवियन, तब तक तो आप लोग कैसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और आज की क्लास जो शुरू हुई है अभी की, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजें क्लियर की हैं। सही में जो क्लास होनी चाहिए वो अब मैंने शुरू की है आज की क्लास, लेकिन वो उसी बच्चे को समझ में आएगी जो आप लोग अगर पहले वाली चीजें अभी तक की क्लास देखी है। तो ये 2 सीवियन हमें गिवन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें 2 सीवियन गिवन है और याद रखना इसके क्वेश्चंस भाई जो मैं अभी बता रहा हूं यही आते हैं, ये भी नहीं आते हैं एसएससी में। तो कभी कभार कोई क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सीवियन का तो नाम लेता है ही नहीं वो। ए बी और सी कोई भी ट्रायंगल अपने पास है, इसका अपने पास ये सीवियन है और इसके अपने पास ये सीवियन है। एक ट्रायंगल है जिसकी 2 सीवियन गिवन हो, एक ट्रायंगल है जिसकी 2 सीवियन गिवन है, एक ट्रायंगल है जिसकी 2 सीवियन अपने पास गिवन है, ए बी और सी और डी ई और एफ। ये देखिए कोशिश करना समझने की, नाम है ए बी सी डी ई और ओ, डी ई और ओ। ये अपने पास डी है, ई है और ओ है।
ये A B C D E और O। अब ध्यान देना आप लोग, ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास 3 तरीके से आ सकता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, 4 तरीके से 2 सीवीएन देने के बाद क्वेश्चन 4 तरीके से अपने पास बन सकता है। जैसे हमें गिवन है कि ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक मान लो अपने पास 3 है, और ये मान लो अपने पास 4 है, और ये मान लीजिए अपने पास 2 है, और ये मान लीजिए अपने पास 3 है। ऐसा आप लोग मान लीजिए, यानी कि बाहर वाली दोनों साइड का रेशियो गिवन क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा। ध्यान रखना, ये मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, एमपीजी की थ्योरी 5-7 मिनट की जो मैंने पहले बताई वही है। अब आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, कब आपको लगानी है एमपीजी, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एमपीजी तब लगानी है जब सीवीएन गिवन हो और उनका रेशियो गिवन हो। एमपीजी कब लगानी है, जब एक तो सीवीएन गिवन हो और एक उनका रेशियो गिवन हो। ये क्वेश्चन अपने पास ऐसा आएगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी रेशियो डी सी इक्वल्स टू 2:3। ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा लैंग्वेज में। एंड ई इज द पॉइंट on AC such that AE ratio EC equals to 3:4. Join AD and B cut at point O, intersect at point O, ऐसा हमारे पास लिख देगा। और ये जो तो मैं इस चीज़ को जो गिवन है उसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ वो ऐसे लिखेगा, BD अपॉन DC बराबर 2:3 है, ये गिवन होगा। साथ ही अपने पास AE अपॉन EC गिवन होगा अपने पास 3:4। देन हम लोगों से पूछेगा कि आप लोग AO और OD सीवीएन का रेशियो आप लोग बता दीजिए, AO और OD का रेशियो बता दो, और BO और OE का रेशियो बता दो। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ सकता है, यानी कि 2 का रेशियो दिया हुआ मिलेगा, दोनों में से क्वेश्चन फिर ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो ये जो गिवन है, ये येलो वाले जो मैं अब लिख रहा हूँ, ये चीज़ गिवन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन में ऐसा भी अपने पास हो सकता है, एक तो सीवीएन अपने पास दे दे, जैसे ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, ऐसा हम लोगों को दे दे। ऐसा भी हम लोगों को दे सकता है, एक सीवीएन और उसके जस्ट सामने वाली साइड दे दे, और ये साइड पूछ ले कि बताओ AE और EC क्या होगा, और पूछ सकता है कि बताओ BO और OE क्या होगा। ये हम लोगों से पूछा जा सकता है, BO और OE क्या होगा, ये चीज़ हम लोगों से पूछी जा सकती है। यहाँ पर ऐसा दे सकता है कि ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 4 है और ये अपने पास 3 है, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। या ये अपने पास मान लो 2 है और वो अपने पास 3 है, ऐसी चीज़ें हम लोगों से पूछी जा सकती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखना। और ये भी पूछ सकता है, ये 5 है, ये 2 है, ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 3 है। अंदर अंदर वाली सीवीएन देकर बाहर वाला यहाँ पर पूछ क्या सकता है, EO और EC का रेशियो बताओ और BD और DC का रेशियो बताओ। ऐसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। AE और अपने पास EC का रेशियो बताओ, BD और DC, और ये गिवन है 5 और 2, 5 और 3, ये चीज़ें हमें गिवन है। तो मैं शुरुआत करता हूं इस क्वेश्चन से, ये पहले वाले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। इसमें 2 सीवीएन देने के बाद उनमें ये 4 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। और वो कैसे हम लोग पढ़ते हैं, सीखना आप लोग। यहाँ पर दोनों बाहर वाली साइड देकर अंदर वाला जो है हमें रेशियो पूछ लेगा, या अपने पास एक अंदर वाली सीवीएन दी हुई मिलेगी, एक बाहर वाली जस्ट उसके सामने वाली साइड, दोनों पास पास वाली, वही तो सीवीएन गिवन हो और उसके पास वाला ही रेशियो गिवन हो, या दोनों अंदर की सीवीएन गिवन हो। इस प्रकार से 4 क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं सीवीएन के पहली टाइप जो मैं आपको समझा रहा हूं उसमें। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ए पॉइंट, उसको मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। सबसे पहले ए को, यहाँ पर अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा है डी ई और एफ। एक है अपने पास ए बी और सी, और यहाँ पर अपने पास एक सीवीएन है ए डी और दूसरी है बी ई।
ये मिलते हैं O पर, और ये दिया हुआ है अपने पास रेशियो है मान लीजिए 3:4, और ये अपने पास रेशियो है 2:3। ये लो इतना हमें गिवन है, जो भी गिवन है वो मैंने वाइट में लिखा है। अब आगे हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करने की शुरुआत करेंगे, और हम लोगों से पूछा है AO और OD बताइए आप लोग, और दूसरा पूछा है BO और OE आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये हमें पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे, इस 2 के कारण और इस 3 के कारण यहाँ पर जो वेट आएगा वो वेट आएगा 6 kg। 2 और 3 के कारण यहाँ पर जो अपने पास वेट आएगा वो वाला वेट आएगा 6 kg। ये आप लोग ध्यान रखना। अब एक ही बात आप लोग बार बार एक ही चीज याद रखना कि जो भी अपने पास शुरुआत मैंने यहाँ से की है, शुरुआत मैंने यहाँ से की है, ये अपने पास वेट 6 kg है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 18। इनका गुणनफल कितना हुआ 6 का 3 से इंटू करेंगे तो 18। और यहाँ पर आप लोगों को अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यहाँ पर अभी आप लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये याद रखना। जितनी देर मैं आपसे ये नहीं पूछूं कि समझ में आया या नहीं आया, खुद की तरफ से बताने की कोशिश मत करना। बस देखते चलो देखते चलो देखते चलो। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मुझे पहले से ही पता है, आप घबराना मत। बस यहाँ पर 6 गुना 3 18 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 18 है, तो इनका प्रोडक्ट भी 18 होना चाहिए। ये 2 kg अगर है, गुना करने पर 18 आना चाहिए, या तो लिख लो यहाँ पर वेट है m1 kg इंटू 2 बराबर 18 आना चाहिए, तो m1 का मान हुआ 9। लेकिन यहाँ पर इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन में क्या सोचते हो, 2 संख्याओं को गुना करने पर 18 आना चाहिए, एक 2 है, तो इधर ये वेट कितना होगा 9 kg। ये अपने पास यहाँ पर आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 24 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 24 होना चाहिए। 6 गुना 4 24 और 8 गुना 3 24, तो ये भी कितने केजी हुआ अपने पास 8 kg। दोनों का प्रोडक्ट 24, इनका प्रोडक्ट भी 24, और यहाँ पर जो वेट होता है वो इनका सम आता है, तो यहाँ पर जो वेट आएगा 9 और 6 को ऐड करोगे तो 15 kg, और यहाँ पर जो वेट आएगा 6 और 8 को ऐड करोगे तो यहाँ पर वेट आएगा 14 kg। यहाँ पर इनर जो अंदर की तरफ अगर ऐड करें 14 और 9 को ऐड करेंगे तो भी 23 आएगा, 15 और 8 को ऐड करेंगे तो भी 23 आएगा। अंदर वाला वेट चाहे किधर से भी निकाल लेना, वो अपने पास हमेशा और हमेशा बराबर आएगा, याद रखना। अंदर वाला वेट चाहे आप लोग इधर से निकाल लेना चाहे इधर से निकाल लेना, वो दोनों तरफ से बराबर आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। 15 और 8 को ऐड करोगे 23, 14 और 9 को ऐड करोगे तो 23। अंदर वाला वेट जो है वो 2 कंडीशन में सेम नहीं आएगा। कब? या तो क्वेश्चन गलत है या आपने कोई गलती की है। वो 2 टाइप जब क्वेश्चन होंगे, कौन सा? या तो क्वेश्चन गलत होगा, या क्वेश्चन गलत कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। या अपने पास ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो है दूसरा, आपने कोई गलती नहीं की हो तो हमेशा सेम आएगा। अब वेट हमेशा उल्टा जाता है, अगर आपको पता हो तो। AO और OD का रेशियो अगर निकालना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AO और OD का रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो A से O तक और O से D तक। तो A से O तक उल्टा जाएगा, 15 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो ये रेशियो हो गया। वेट हमेशा उल्टा जाता है, 15 ऊपर 8 नीचे, ध्यान रखना आप लोग। और BO और OE का रेशियो अगर चाहिए आपको तो B से O तक तो आएगा 14 और इधर आएगा 9। ये 2 रेशियो आ गया 14:9। ठीक है, तो ये अपने पास है। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बताने की कोशिश करता हूं। देखना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है, फिर भी कुछ लोगों से मैंने कहा था कि आप मुझसे पूछना मत, मैं अपने आप ही समझा दूंगा सारी चीजें, फिर भी कुछ लोगों से बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है A, B और C, जो भी गिवन है क्वेश्चन में, पहले से लैंग्वेज में गिवन है, उसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और उसी चीज़ को एग्जाम में ध्यान रखना है, रेशियो दिए हुए मिलेंगे, डायग्राम दिया हुआ नहीं मिलेगा। ये 3, ये 4, ये 2 और ये अपने पास 3, ये अपने पास दिया हुआ है। और साथ ही हम लोगों से पूछा है कि आप लोग AO और OD का रेशियो बताइए, जो पूछा है वो भी लिख लेता हूँ। AO और OD का रेशियो बताओ। और साथ ही हमसे पूछा है
BO और OE का रेशियो बताइए, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान दो आप लोग, शुरुआत करता हूं मैं यहां से। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने पास 2 kg है, ये अपने पास 2 kg है, और ये अपने पास 2 है, और ये अपने पास 3 है। तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो यहां पर कितना हुआ, ये अपने पास है 6, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है। टोटल यहां पर अपने पास कितना है, ये अपने पास 6 है। आप लोग छोड़ो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि ये 6 कैसे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जब आप लोग घर पर बैठे हो, जो जो दिमाग में आपके क्वेश्चन बनेगा वो मुझे पहले ही पता है। आप लोगों को पता होगा कि ये 6 कैसे, तो मैं छोड़ दो इस 6 को। मान लो ये अपने पास 3 है, तो इसके कारण आप लोग यहां पर जो वेट मानोगे, शुरुआत ध्यान रखना मैं यहां से कर रहा हूं 3 kg। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 3 kg, यहां पर 3 गुना 3 9, देखना 3 इंटू 3, अगर अपने पास 9 है तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट भी 9 होना चाहिए। तो ये अगर 2 है और प्रोडक्ट 9 अगर होगा तो ये 9/2 kg होगा। यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट अपने पास 12 है, ये 4 है, ये 3 है, ये अपने पास 12 है, और ये अपने पास 12 बनाने के लिए ये 3 kg है, तो ये कितने kg होगा, तो आप बोलोगे सर ये 4 होगा। तो अगर सम करें 4 का और 3 का, तो ये तो अपने पास आएगा यहां पर 7 kg, और इनका अगर सम करें तो 3 गुना 2 6 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा अपने पास यहाँ पर 15/2 kg। अब अगर इनका रेशियो आपको निकालना है, इनर समेशन जोड़कर देख लेना भाई, 100% सेम आना है, सेम आना है। मैंने ऐड कर लिया है, आप लोग ऐड करके देख लेना। ये ऊपर जाएगा A से O तक 15/2, और ये नीचे आएगा अपने पास कितना 4, नीचे आ जाएगा, तो 2 आगे इंटू होगा। तो रेशियो में क्योंकि हमें चाहिए इसलिए आंसर सेम आना है, वही आना है जो पहले आया। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब यहां पर अपने पास इन दोनों का B और OE का निकालना है रेशियो, तो B से O तक उल्टा वेट आता है, बस ये तो याद कर लो कम से कम। ये चीज आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये इधर आएगा तो अपने पास कितना होगा 7, और ये होगा अपने पास 9/2, 2 इधर आ जाएगा, तो अपने पास आंसर कितना आएगा 14:9। इसीलिए मैं कह रहा था तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास हमने इस 3 के कारण कितना माना, यहां पर 3 मान लिया। देखना आप लोग 3 4 और 2 3, ध्यान देना जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको मैं व्हाइट पेन से लिख रहा हूं, A B और C। ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, और ये अपने पास C है। यहाँ से ये अपने पास पॉइंट D है, ये अपने पास पॉइंट E है, और ये अपने पास पॉइंट O है। ये गिवन है 2, ये 3, ये 3 है, और ये अपने पास 4 है। ऐसा करो आप लोग, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, इस 3 के कारण। देखो पहले तो क्या किया मैंने, इस 3 के कारण यहाँ पर इन दोनों का 3 और 2 का गुना करके यहाँ पर 6 मान लिया। फिर ये 3 गिवन था तो मैंने क्या किया, इस 3 के कारण यहाँ पर 3 मान लिया। आप ये 3 छोड़ो, नहीं तो आपको लगेगा सर इस 3 के कारण क्यों मान रहे हैं। आप एक काम करो, इस 3 को छोड़ दो, इस 2 के कारण वेट उल्टा जाता है, तो इस 2 के कारण यहाँ पर मान लो 2 kg। तो आप कहोगे ठीक है सर मान लिया 2 kg। 2 kg अगर मान लिया, इस ऑरेंज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखना आप मुझे आप लोग ये बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है। एक ही चीज, ये मैं एक ही चीज याद करना कह रहा हूं आपको, फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों याद नहीं हो रही है। फिर मैं बता देता हूं कि यहां पर M1 है, यहां पर M2 है, ये A है और ये B है। इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। पहली बात तो M1 इंटू A बराबर M2 इंटू B ऑलवेज बराबर होना चाहिए। और दूसरा अपने पास ध्यान रखना, यहाँ अगर सिर्फ वेट दिए हुए हैं और जल्दी रेशियो निकालना है तो फिर A B मानना छोड़ दिया करो, 3 इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, M1 इंटू A M2 इंटू B बराबर होना चाहिए। अब देखना इन दोनों का गुणनफल 6 है, तो इन दोनों का गुणनफल 6 होना चाहिए। तो ये अगर 2 होगा तो ये क्या 3 kg होगा, तभी गुणनफल 6 आएगा क्या। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता कि ये कैसे आ गया, मैं फिर बता देता हूं। इन दोनों का जो गुणनफल है अपने पास, इन दोनों का गुणनफल 6, तो इनका गुणनफल भी 6 होना चाहिए। ये 2 है तो 2 को कौन सी गुना संख्या से गुना करेंगे, 6 है। अब यहां पर इन दोनों का गुणनफल कितना है, तो आप बोलोगे 8,
तो इनका गुणनफल 8 बनाने के लिए ये अगर 3 है तो क्या ये 8/3 होगा? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? सभी लोग बताओ, समझ में आ गया क्या कि ये क्या है? हाँ जितेंद्र भाई समझ लो, इन दोनों का गुणनफल अगर 8 होगा तो क्या अपने पास इनका गुणनफल 8 बनाने के लिए यहां पर अपने पास 3 है तो क्या ये 8/3 होगा? समझ पा रहे हो क्या? अब मुझे बताइए, धीरे धीरे समझ आ रहा है क्या? तो इन दोनों का सम 2 और 3 का सम यहां पर कितना हुआ? 5 ऐड कर लिया हम लोगों ने। ऐड करते हैं इनको, इन दोनों को ऐड करोगे तो अब ये कैसे सिखाऊं कि मैं कैसे ऐड करना है? ये ऐसे एलसीएम लेकर पूरा, जितेंद्र मेरे भाई इसको ऐड करना आप पूरा। आपको पिछली बार ये पता नहीं लगा था कि 15/2 कैसे आ गया। इनको ऐड करो, पूरा दिमाग लगाकर जितना आपके पास है पूरा लगाओ और उसको ऐड करो तो ये 14/3 आएगा। एलसीएम लेकर जब आप लोग ऐड करोगे 100%। ठीक है, अब अगर आपको रेशियो चाहिए, किस किस का रेशियो चाहिए? बीओ और ओई का रेशियो चाहिए। पहले तो आप लोग एओ और ओडी का रेशियो निकालते हैं। ए ओ और ओ डी का रेशियो निकालते हैं तो ए से ओ तक जाएगा 5, वेट उल्टा, रेशियो जब भी निकालना हो। और ये अपने पास ऊपर वाला नीचे आएगा तो 8/3। यहाँ पर रेशियो अपने पास जो होगा वो होगा 15:8। ये अपना आंसर है। बी ओ और ओ ई का जो रेशियो है, बी ओ और ओ ई का जो रेशियो है, बी से ओ तक अपने पास 14/3 है और ये अपने पास 3 है। तो यहाँ पर आंसर जो आ गया वो अपने पास आ गया 14:9, 14:9। यही अपने पास आंसर थे। हाँ ना बोलिए, क्या समझ में आ गया क्या? ये देखिए, अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर इस 3 और 2 के कारण आप यहां पर जो भी अपने पास गिवन होगा, देखना यहां पर मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये अपने पास ए बी और सी है। एक क्वेश्चन समझाने में ही टाइम लगेगा, बाकी तो पूरी एमपीजी फिर 15-20 मिनट में हो जाएगी, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो गिवन है 3 और 4 है और ये जो गिवन है ये 2 और 3 है। आपको लगता है कि सर न तो यहाँ पर मैं 6 भी नहीं मानूंगा, यहाँ पर मैं 3 भी नहीं मानूंगा, मुझे 2, 3 और 6 संख्याएं पसंद है ही नहीं, मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं 12 मानूंगा। सर मेरा मन कर रहा है कि यहां पर मेरा जो मन करे वही मैं मानूंगा और शुरुआत करूंगा मैं यहां पर 12 केजी से, क्योंकि मुझे 12 पसंद है, 12 केजी मुझे पसंद है, तो इससे मैं शुरुआत करता हूं। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, इससे शुरुआत कर लो, आपकी जो मर्जी। 12 × 3 36 और 3 अपने पास 12 × 3 36। इनका प्रोडक्ट 36 बनाने के लिए क्या 18 केजी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। गुणनफल सेम होना चाहिए, बस मैं यही चीज बता रहा हूं। बफरिंग कर रहा है क्या? ज्यादा ही कर रहा है क्या? देखिए मैं पढ़ाता हूं आपको, मैं क्या बता रहा था वापिस मैं बता देता हूं। ना तो हम लोग यहां पर 3 मानते हैं, ना 2 मानते हैं, ना 6 मानते हैं इनका गुणा करके। हम तो ऐसी कोई संख्या जो भी आपका मन आए, यहां पर 10 मान लो, यहां पर 12 मान लो, 15 मान लो, 16 मान लो, 18 मान लो,
8 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, 7 मान लो, 1000 मान लो, 5000 मान लो, 2000, 20000, जो भी अपने पास हो उसको आप लोग मान लीजिए, जो आपका मन करे। इनका गुणनफल अपने पास 36, तो इनका गुणनफल भी 36 होना चाहिए। और ये 12 गुना 4 48 है, तो यहाँ पर अपने पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए 16 kg। 16 गुना 3 48, इनका गुणा 48 है, तो इनका गुणनफल भी 48 होना चाहिए। ठीक है, 18 और 12 यहाँ पर जो होगा वो 30 होगा, और 12 और 16 यहाँ पर जो होगा वो 28 kg होगा। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ए ओ और ओ डी का रेशियो निकालना है, तो ए से ओ तक तो जाएगा 30 और ओ से डी तक चला जाएगा 16, तो रेशियो वही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आप घबरा कर मत बैठ जाना कि हमें क्या पता ये क्या है क्या नहीं है। जब तक अच्छे से नहीं समझोगे, पूरा नॉलेज नहीं होगा, तब तक डर तो बना ही रहेगा आपके दिमाग में। ये चीज़ ध्यान रखना, कैसे भी कर लो आंसर सेम आना है, याद रखना। ठीक है, सर बफरिंग कर रही है क्लास, काफ़ी लोग लिख रहे हैं। नेटवर्क ठीक है? हम्म, चलो देखो ना। देखो फिर से समझाता हूँ मैं आपको, वापस से ध्यान देना। नहीं कर रही है ना, कुछ लोगों की ही कर रही है भाई, बाकी ज़्यादा इश्यू नहीं है, बाकी लोगों की ठीक भी है क्लास। ये कोई भी ट्रायंगल अपना ए बी और सी, मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये बताया है कि आप लोग यहाँ पर, ये अपने पास ए डी सी बी एन है, ये अपने पास बी ई है, और ये ओ पर काट रहे हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये अपने पास 3 है। मैंने आपको बताया है या मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है भाई, देखना शुरुआत से देखना सारे लोग, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप लोग किधर से भी शुरुआत कर लो ऐसे क्वेश्चंस में। जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पर अपने पास इसका 3 और 2 का गुणा करके 6 मान लो, तो भी आंसर सेम आना है। यहाँ से शुरुआत कर दो, और उसके बाद एक ही चीज़ याद होनी चाहिए कि इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल, इनका गुणनफल बराबर होता है, बस ध्यान रखना। फिर आपने क्या किया, यहाँ से 3 से शुरुआत कर दी कि सर मैं तो 3 मानूंगा, इंटू करूंगा नहीं, 3 मान लो तो भी आंसर सेम आना है। अगला क्वेश्चन मैंने जहां से शुरुआत की, मैंने बताया इससे शुरुआत मत करो, यहां से इस चीज से शुरुआत कर लो, नीचे वाली संख्या से। तो 2, अगर आप कहोगे सर ये 2 मान लिया मैंने, तो उससे भी मैं आपको समझाऊंगा कि पूरा जब समझाया आंसर वही आना है। अब आप बोलते हो कि ना तो सर मैं 2 मानूंगा, ना ये संख्या 3 मानूंगा, ना 6 मानूंगा, मैं तो कोई और संख्या मानूंगा, तो मैं कहूंगा यहाँ पर 10 मान लो, 12 मान लो, 11 मान लो, 18 मान लो, 3000 मान लो, 5000 मान लो, जो मर्जी है वो आप लोग मान लीजिए, आंसर तो उससे भी सेम आना है। या आपको लगता है कि घर पर आज संडे है, सर मैं बैठा बैठा बोर हो रहा हूं, ठीक है ना, तो यहां पर आप लोग मान सकते हो कि 15.7625 मान लो, और उसके बाद अगर क्वेश्चन करोगे इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, उसके बाद भी अगर आप लोग क्वेश्चन करते हो तो भी आंसर सेम आना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। कुछ भी जो संख्या हो वो आप लोग मान लेना, आंसर हमेशा सेम ही आना है, ये चीज ध्यान रखना। अब कुछ लोगों के दिमाग में घर पर बैठे बैठे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सर हमें क्या पता कि हमें सी से ही शुरुआत करनी है, हमें ऐसा क्या पता, आप इस सी पॉइंट के पीछे पड़े हो, हमें क्या पता सी से ही शुरुआत करनी है, अगर हम लोग यहां से शुरुआत कर दें तो आप लोग इस 3 के कारण यहां पर मान लेते हो 3 kg, तो 3 गुना 2 6, तो यहां पर कितना आएगा, 6 बनाने के लिए 2 kg।
और ये इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है, तो इनका प्रोडक्ट भी 8 होगा। तो क्या यहाँ पर 8/3, क्या जो पहले समझा कर आया हूँ वही क्वेश्चन, शुरुआत कहीं से कर लेना। क्या ये क्वेश्चन यही नहीं बन गया क्या? एक बार देखो, इधर अगर पहले 3 मान लोगे तो 3 गुना 2 6, तो इधर 2 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन सेम यही नहीं बन गया है क्या? मैं तो आपको कहूंगा चाहे ए से शुरुआत करो, चाहे ए से शुरुआत करो, चाहे बी से शुरुआत करो, चाहे सी से शुरुआत करो, चाहे आप लोग किसी भी पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो, और वो संख्या कुछ भी जो आपका मन करे वो मान सकते हो। आंसर सभी से सेम आना है। लेकिन मुझे बताइए, क्या अब आपके ये बात तो समझ में आई क्या कि हम लोगों ने 6 क्यों माना? इस 3 का और 2 का गुना करके सबसे पहले अगर 6 से शुरुआत कर लोगे तो फिर ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, अगर आप लोग टोटल इन दोनों का इनटू करके अगर मान लेते हो तो। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? जहां से चाहो वहां से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना। आप लोग कितने लोगों की क्लास एकदम सही चल रही है ये मुझे एक बार बताना आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, थ्योरी के नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। एकदम सही चल रही है, सही चल रही है आपको, ठीक है? आप सही चल रही है, ठीक है। अब देखिए, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग शुरुआत करना चाहें वहाँ से आप लोग शुरुआत कर सकते हो। जो संख्या से आप लोग शुरुआत करना चाहें उस संख्या से आप लोग शुरुआत कर सकते हो, ध्यान रखना। और दूसरा अभी आपको पढ़ाते हैं पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट, दूसरा लेसन इसका, जिसमें अपने पास ऐसा आता है कि अगर कभी भी अपने पास ऐसा लगे हो, ये ए है, बी है और सी है, ये जो गिवन है मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट ओ है। ये हमें दिया है 3:4 और ये हमें दिया है, मान लीजिए 3:4 या 3:5 दिया हुआ है, और ये हमें को दिया हुआ है मान लो 2:3 या 3:2। क्या हम लोग शुरुआत करें? हाँ सर, क्या इश्यू आ रहा है सर? मेरी तरफ से तो ठीक है सब कुछ। ठीक है, मैं समझ गया। अब देखना ठीक है क्या? हाँ, साउंड का इश्यू बच्चे भी लिख रहे हैं। हम्म। ठीक है। अब एक बार चेक करना क्या साउंड एकदम ठीक है क्या? क्या साउंड एकदम ठीक है?
तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ये अपने पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी और सी, AO और OD। अब की बार ये बाहर बाहर वाला नहीं दिया हुआ, अंदर वाली एक CBN और ये वाला दोनों हमें गिवन है। और उसके बाद हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बताइए मुझे, हम लोगों से पूछ रहा है वो कि बताओ AE और EC का रेशियो क्या होगा। और साथ ही हम लोगों से ये भी पूछ रहा है BO और OE का रेशियो क्या होगा। ये हमें पूछे गए हैं, ठीक है ना, ये चीजें हमें पूछे गए हैं। तो देखना आप, सीखना आप लोग। तो ये जो है अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, इन दोनों का जो सम है, ये मान लो 5 है, तो क्वेश्चन में यहां पर मान लीजिए आप लोग 5 kg, और यहां पर ये जो 3 है यहां पर मान लो आप लोग 3 kg। मैं आपको फिर बता देता हूं, फिर सिखा देता हूं, आप कितना भी मान सकते हो। आप लोग यहाँ पर 2 3 4 5 7 8 10 15 20 जो आपकी मर्जी है वो मान लो, फिर यहाँ से क्वेश्चन शुरुआत कर लो। लेकिन क्यों ना हमारा टाइम बचे, तो जल्दी देखने के लिए ये 5 है इधर और ये 3 है इधर, इन दोनों का प्रोडक्ट 15 और इन दोनों का प्रोडक्ट 15 अपने आप सेम हो गया। अब यहाँ पर अपने पास यहाँ पर 3 और 5 का सम ये आएगा 8 kg। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ 8 kg, यहाँ पर 3 गुना 8, 8 गुना 3 24, तो 6 गुना 4 24, तो यहाँ पर क्या 6 kg कैसे आया, क्या समझ पाए हो क्या। फिर मैं बता देता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 है, तो इनका प्रोडक्ट भी 24 होना चाहिए। दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 24 आना चाहिए, तो या तो ऐसे कर लो, यहाँ पर कुछ मान लो, जैसे आप लोग m kg मान लो, m इंटू 4 बराबर 8 इंटू 3, दोनों का प्रोडक्ट तो बराबर ही होना चाहिए। 8 गुना 3 बराबर ये गुना ये, तो m का मान यहाँ से सोल्व करोगे तो 6 आना है। लेकिन इतनी छोटी संख्या में ऐसे लिख लिख कर थोड़ा ना सोचोगे, डायरेक्ट सोच सकते हो 24। 4 को किससे गुना करोगे, 24 है तो आप बोलोगे 6। तो यहाँ पर अपने पास 3 और ये 6, तो ये वेट कितने kg आ गया, 9 kg आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि AE और EC का रेशियो बताओ, AE और EC का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग मुझे बता दीजिए AE और EC का रेशियो क्या होगा, तो A से E तक जो जाएगा वो तो जाएगा 3 और E से C तक जाएगा 6। तो इसका रेशियो निकालना चाहो तो ये अपने पास आंसर कितना आ गया है 1:2, ये अपना आंसर आ गया 3 और 6। और यहाँ पर अगर आपको BO इनर समेशन सेम होना चाहिए, एक बार ऐड करके देख लो, 8 और 6 14 यहाँ पर, और इधर से भी 9 और 5 14, दोनों तरफ से वो सेम आ रहा है, वो आप लोग एक बार चेक कर लेना, ये बात आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा BO और OE का रेशियो पूछे, B से O है और O से E तक का रेशियो अगर पूछे, BO और OE का रेशियो पूछे, तो B से O तक तो जाएगा 9 और ये अपने पास जाएगा 5, ये 9 है और ये अपने पास 5 है। रेशियो आ गया है अपने पास 9:5, 9:5, ये अपना आंसर है। ध्यान रखना, क्या अब की बार एक क्वेश्चन में ही आप लोग सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ गए हो क्या, मुझे बताओ। इसको अब यही था कि एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ लोगे, इसीलिए उसमें इतना टाइम और अच्छे से इतने तरीके से आपको बताया। अब उम्मीद है कि ये चीज आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे सभी लोग। ये CBN और जस्ट उसके सामने वाली साइड, अब अगर दोनों पास वही तो साइड और उसके पास वाली CBN दे दे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए आप लोग। सी टाइप का जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो वाला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। जब भी अपने पास ऐसा हो, ये अपने पास पॉइंट कोई भी D है और ये अपने पास BE है और ये वाला पॉइंट अपने पास O है, तो मुझे आप लोग ये बताइए जो गिवन है वो मान लो ये अपने पास 4 दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है अपने पास 5
यहाँ से यहाँ तक, ये दिया हुआ है मान लो अपने पास इधर वाला 4 और ये दिया हुआ है मान लीजिए 5, 4:5। तो ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर आप लोग 5 मान सकते हो, यहाँ पर आप लोग 3 मान सकते हो, यहाँ पर आप लोग 4 मान सकते हो, कितना भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक टाइप से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का गुणनफल 5 × 3 15, इनका एलसीएम मतलब 15, ताकि क्वेश्चन अपने पास फ्रैक्शन में नहीं जाए। और यहाँ पर हम लोग 15 kg मान लेते हैं। कितने केजी मान लेते हैं? 15 kg मान लेते हैं। तो इनका गुणनफल अगर अपने पास 60 है तो मुझे बताओ इनका गुणनफल बनाने के लिए क्या यहाँ पर अपने पास 20 kg होगा क्या? इन दोनों का गुणनफल अगर 60 है, 15 × 4 60, तो ये 3 है तो यहाँ पर आएगा 20। 15 × 4 60 है तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या ये जो आएगा वो क्या 12 kg आएगा क्या? ये जो आएगा अपने पास ये आएगा 12 kg। कैसे आ गया, क्या समझ पाए हो क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 60 है तो इनका प्रोडक्ट भी 60 होना चाहिए, तो 12 × 5 = 60। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि यहाँ पर इन दोनों का सम यहाँ पर जाता है, तो ये 12 kg है, ये 20 kg है। इन दोनों को ऐड करने पर बीच में आना चाहिए कोई भी वैल्यू, तो ये 12 है और ये 20 है। यहाँ पर कुछ भी मानोगे, इसको ऐड किया और इसको ऐड किया, 20 आया। इसका मतलब क्या यहाँ पर 8 kg था क्या? अब आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 8 kg था। तो इन दोनों का सम 12 और 15 का सम ये कितना हुआ? 27 kg, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए, पहले तो इनर समेशन देखो, 27 और 8 को अगर ऐड करोगे आप लोग तो क्या अपने पास 36 होगा क्या? 27 और 8 को ऐड करोगे 35, 35 इधर से है, और 20 और 15 को ऐड करोगे 35 इधर से है। जो अंदर वाले पॉइंट पर वैल्यू ऐड करने के बाद अगर सेम आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। अब आप लोगों से जो पूछा है, क्या पूछा है जो मैंने पहले नहीं लिखा, पूछा है AE अनुपात EC बताओ एक तो, और दूसरा पूछा है कि AO अनुपात OD बताइए, AO अनुपात OD बताइए। ऐसा हम लोगों से पूछा है। A से E तक की अगर मैं बात करूं तो 12 है, और E से C तक बात करूं वेट उल्टा जाता है 8 है, तो ये रेशियो तो आ गया 3:2। और इसकी अगर बात करें, A से O तक की बात करें तो ये 27 है, और इसकी बात करें तो ये 8 है, तो ये रेशियो आ गया 27:8। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? फोर गुना 4 ले लो भाई, करो तो सही सुशील कुमार। आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहते हो कि सर यहाँ पर 16 क्यों नहीं लिया, तो 16 ले लो, उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन उसको करो तो सही। आगे आंसर पक्का यही आना है जो मैंने एक बार लिख दिया। 16 ले लो, 15 ले लो, आप तो 4 × 4 16 छोड़ो, यहाँ पर ये ले लो 21.550 550 625। अब ये लेकर शुरुआत कर लो और बैठे बैठे आप लोग सोल्व करते रहना। टाइम जरूर लगेगा लेकिन आंसर सेम आना है, कुछ भी ले सकते हो आप। 8 कैसे है राहुल? इन दोनों का सम, ये दो संख्या ऐसी हैं, ये 8 गलती से लिख दिया राहुल मैंने। यहाँ पर m आएगा m + 12 राहुल, m + 12 बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर 20 आएगा। तो अपने पास m की जो वैल्यू होगी वो होगी 8। ये डायरेक्ट मैंने क्या किया, परंपरा से थोड़ा सा मैं हट गया, तो ऐसे मुझे बताना चाहिए। ये लो, अब ठीक है। देखिए इधर ध्यान देना, अक्सर शुरुआत से यार आज की क्लास में समझाते ही भी आ रहा हूँ, अभी भी आपको समझ में नहीं आया 20 कैसे आया। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 15, 15 × 4 60 बराबर, यहाँ पर 3 गुना x मानो यहाँ पर, तो x बराबर, अब यहाँ से 20 आएगा। सोल्व करके देखना बैठकर, 3 से कटेगा 5 बार, 5 × 4 20, और x की वैल्यू फिर 20 है। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सर ने कहा था किसी पॉइंट से तो शुरुआत कर लेना। सर ने क्या कहा था, किसी पॉइंट से शुरुआत कर लेना और कोई भी वेट मान लेना,
तो आज प्रैक्टिस करता हूँ। तो यहाँ पर ये अपने पास 4 है, ये अपने पास मान लो यहाँ पर 5 है, ये अपने पास 7 है और ये यहाँ पर 1 है। प्रैक्टिस करना, कोई भी संख्या मानना, कहीं से शुरुआत करना। तो आप लोग देखो अब क्या होगा अपने पास इस 5 के और इस 1 के कारण, 5 के कारण या तो 5 मान लो शुरुआत कर लो, 1 मान लो शुरुआत कर लो, गुना कर दो 5 गुना 1, 5 से शुरुआत कर दो। तो इनका प्रोडक्ट जो हुआ 5 गुना 7 35, तो इनका प्रोडक्ट भी 35 होना चाहिए। तो ये 1 है तो ये कितना होगा 35 kg। अब यहाँ पर 5 गुना 4 20 है, तो यहाँ पर भी 20 बनाने के लिए ये अपने पास होगा 4 kg। तो यहाँ पर इन दोनों का सम इसके बराबर आता है। तो बताओ ए पर वेट कितने kg होगा? इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पर आता है। तो बताइए ए पर जो वेट होगा वो कितने kg होगा? इन दोनों का सम करने पर 35 और 4 का सम करने पर यहाँ पर ये आना चाहिए। तो बताइए ये कितने kg होगा? ऐसा आप लोग अजीब सा क्वेश्चन बनाओगे और फिर पता लगेगा यहाँ पर तो -31 आना चाहिए। कुछ लोग 31 ही लिख लेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से कि इन दोनों का सम इसके बराबर आता है। ये 35 ये 4 तो 31 लिख लेंगे कि इन दोनों को जोड़ने पर ये। याद रखना ऐसे माइनस में यहाँ पर नहीं आ सकता। इसका मतलब घर पर बैठकर जब क्वेश्चन बनाओगे तो कभी कभार आपसे गलती होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये अपने पास 4 के बाद ये 5 बड़ा हो जाए तो फिर ये इधर आगे की तरफ अगर जा रहा है तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू ऑलवेज इससे बड़ी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 7 के बाद 1 आ गया, इतना छोटा ये वापस इधर आके कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। तो याद रखना इनर समेशन सेम आएगा, ऐसी गलतियां कभी नहीं होंगी एमपीजी में। अगर आपका क्वेश्चन सही है और आप जो कर रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं की है तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। याद रखना अगर ये बड़ा है, ये जो वैल्यू है इसका मतलब अपने पास ऐसे, ये जो वैल्यू है 4 और 5, ये वैल्यू अगर बड़ी है तो ये वैल्यू तो और बड़ी होती हुई चली जाएगी, बढ़ती भी जाएगी। फिर आप लोग इसको एक इतना छोटा कैसे लिख सकते हो? इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? देखो अर्णव ने बता दिया ना 31 kg, सुनील ने बता दिया 31 kg। वही मैं बता रहा हूं कि ऐसी गलती मत करना। आपको चीजें पता होनी चाहिए कि किधर से कैसे ऐड करते हैं। इन दोनों का जो ऐड करोगे वो 4 आना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ऐसी संख्याएं नहीं बन सकती। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा आपके लिए एमपीजी के लिए ही सुबह 8 बजे से। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।